टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग हिस्ट्री का 7 चैप्टर देखेंगे जो कि है नए प्रश्न नए विचार। इसमें ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, उनकी क्या शिक्षा थी और उन्होंने क्या अपने धर्म के अनुयायी थे ये, तो उन्होंने क्या बताई अपने धर्म के बारे में, क्या शिक्षा दी, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुद्ध की कहानी। बुद्ध कौन थे, ठीक है। तो बुद्ध जो थे वो उन्होंने क्या है, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। और ये लगभग 25 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा जो है अब विकास हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, राज्य बन गए थे, साम्राज्य बन गए थे, तो लोगों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, महाजनपद बन गए थे, ठीक है। तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। जैसे अब क्या हुआ था कि राज्य को लेकर झगड़ा होने लगा था, तो अब वो देखना लोगों के मन में विचार आने लगा था कि ये सब क्या है, मतलब क्या करना चाहिए हमें जीवन में, जीवन के अर्थ को वो समझना चाह रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि बुद्ध जो थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे और ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया। उनके मन में भी विचार चलते थे, सब चीज़ें जानने की इच्छा थी उनको भी, क्या सही है क्या गलत है, इस तरह के। तो वो क्या कर रहे, अपने घर को उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में छोड़ दिया और बहुत वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे अपने विचारों की खोज में। फिर अंत में ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही एक रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने कहाँ पे जो है वो तपस्या की थी। तो वो बौद्ध गया में की थी जो बिहार में है, और किस वृक्ष के नीचे की थी, पीपल के वृक्ष में। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने जीवन का क्या सार है उसको समझ लिया और फिर वो क्या है, वो अपने विचारों को सबको देने लगे। तो इसलिए वो बुद्ध के नाम से फिर प्रसिद्ध हो गए। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, वहाँ से वो जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद वो उपदेश देने गए, ठीक है। तो सबसे पहली बार उन्होंने उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। फिर कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा की करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अभी यहाँ पे क्या आया कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। तो ये तो था पूरा कि बुद्ध जो थे उन्होंने कहाँ पे ज्ञान को प्राप्त किया, फिर उन्होंने कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन जो है वो कष्टों और दुख से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। तो उनका कहना बस ये था कि हम क्या है, लालच करते हैं, हमारे अंदर मोह है, ठीक है। तो उसको अगर हम त्याग देंगे तो हमें हमारे जीवन में जो है उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा का नाम दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने किसका नाम दिया था, तृष्णा ने। अपनी भाषा में वहाँ पे तज्जा कहा जाता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो सामान्य लोगों की भाषा में दी थी, जो थी प्राकृत भाषा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा में दी थी, प्राकृत भाषा में। उस समय के जो लोग थे वो प्राकृत भाषा ही बोलते थे। तो उनका मानना था कि अगर वो सामान्य भाषा में अपने उपदेश देंगे तो सभी लोग जो है उनके उपदेशों को समझ पाएंगे। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये फोटो बनी हुई है और यहाँ पे क्या है, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में उन्होंने दिया था अपना सबसे पहला उपदेश। तो ये जो सारनाथ, इसीलिए इसको सारनाथ का स्तूप कहा जाता है और इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो आगे पढ़ेंगे। तो ये जो था कि इसमें इम्पॉर्टेंट आपको क्या पता चला कि बुद्ध जो थे उन्होंने किस भाषा में अपने जो उपदेश दिए थे, ठीक है। इसके बाद है किसान गौतमी की कहानी। ये क्या है कि ये एक औरत थी जिसका नाम था किसान गौतमी। उसका क्या हो गया कि पुत्र की मृत्यु हो गई। तो किसी ने उन्हें बोला
कि बुद्ध भगवान के पास जाओ। तो वो बुद्ध के पास गई, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, जीवित कर दो। तो बुद्ध भगवान ने बोला कि तुम किसी ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आओ, मुट्ठी भर, जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो गई, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला, क्योंकि हर एक घर पे जो है किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी। तो मतलब बुद्ध बस उस औरत को ये समझाना चाह रहे थे कि मृत्यु जो है वो क्या एक जीवन का सत्य है, जो मतलब आया है उसको मरना ही है। तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी जो थे वो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और कुछ अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या दिया, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उन्होंने बोला कि भले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ ऐसी है जो स्थायी रहती है, बनी रहती है, उसको उन्होंने आत्मा का नाम दिया, ब्रह्म का नाम दिया। अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि ये बात जो है वो किस में कही गई है। ऐसे कई विचारों का संकल्पन जो है उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, ये बात उपनिषद में कही गई है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसको षड दर्शन कहते हैं। तो षड दर्शन क्या है? तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया जा रहा है। ये जो 6 शाखाएं हैं वो कौन सी हैं? वो है वैश्विक, न्याय, संख्या, योग्य, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत जिसको उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? ये 6 दर्शन है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणव, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई। तो यहाँ पे इनके नाम इंपॉर्टेंट और जो षड दर्शन है उनमें 6 चीज़ें क्या हैं जो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है कि जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन को इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। तो इनका नाम फ्रेडरिक मैक्समूलर जो है, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जो है वो षड दर्शन जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये जो मतलब चर्चा की जाती थी जितनी भी कि जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है, ये सारी चीज़ें, इनके में जो भी जितने भी लोग भाग लेते थे वो ज़्यादातर क्या होते थे, पुरुष तो थे ही, साथ में वो ब्राह्मण या राजा होते थे। लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो गार्गी जो एक पहली महिला थी जिनको स्त्री विचारक यानी कि उनको भी विचारों में शामिल किया जाता था, ये इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ये स्त्री विचारक हैं। प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लेती थी। इसके अलावा निर्धन व्यक्तियों को जो है इनमें भाग लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिनका नाम है सतकाम जाबाल। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे थे? वो निर्धन थे, लेकिन वो कैसे थे? वो काफ़ी सतकाम के मन में सत्य जानने की बहुत ज़्यादा तीव्र जिज्ञासा होती थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अब अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। तो सत्यकाम जाबाल का भी नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कैसे थे? गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्हें भी स्वीकार किया गया और शिक्षा दी गई। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया और जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो शंकराचार्य जो है उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? उपनिषद से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आप इस चैप्टर में ज़्यादातर के आपको नाम याद रखना है कि और जो कुछ घटनाएं हैं वो किस समय पे हुई वो याद रखना है। इसके बाद है व्याकरणविद पाणिनि। व्याकरणविद पाणिनि क्या है? इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो ये कौन है? इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उन्हें आधार पर सूत्रों की रचना की
और ये जो सूत्र थे वो बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते थे। तो इनका नाम क्या है, संस्कृत भाषा से के व्याकरण के लिए इन्होंने दिया था, तो पाणिनि का नाम आपको याद रखना है। ये तो हमने अभी पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम देखेंगे जैन धर्म। तो इसी युग में क्या हुआ कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ये कौन से थे, 24वें थे और अंतिम तीर्थकर थे, इनके बाद कोई नहीं आया। वह बज्ज संघ के लक्ष्वी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बज्ज संघ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था। ये जो थे 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में वो रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जैन जो थे महावीर जैन, वो कहाँ के थे, कितने कौन सा धर्म के प्रचारक थे, 24 में थे, अंतिम तीर्थकर थे, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ा था और 12 वर्ष तक उन्होंने जो है कठिनाई से जीवन व्यतीत किया और तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट है कि उनकी शिक्षा जो थी वो सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उनका कहना था। उन्होंने अहिंसा के नियमों को बताया। उन्होंने बताया कि जो है लोगों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सभी जीव को जीने का अधिकार है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव के लिए जीवन जो है वो प्रिय है। ये लाइन उन्होंने बोली है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव के लिए जीवन प्रिय है। ये लाइन किसने कही है, आपको पता होना चाहिए, महावीर जैन ने कही है। उन्होंने भी अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी थी। ये प्राकृत भाषा जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध थी और मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को मगधी कहा जाता है। ठीक है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था, ईमानदार होना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ दान देना पड़ता था। तो ये कुछ कड़े नियम थे उनके। अब जैन जो है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि विजेता यानी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अपने ऊपर। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। जैसे उनने नियम बता दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वस्त्रों को सहित सब कुछ दान दे देना है ना, और ईमानदार बनना है। तो ये सारे जो नियम थे बहुत से लोग पालन नहीं कर पाते थे, बहुत से लोग कर लेते थे। तो कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिखारी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। तो जो लोग नहीं बन पाए वो क्या रहे, अपने घर पे ही रहते थे, लेकिन जो ये लोग थे जो लोग इसका पालन करते थे उनकी वो सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि जैन धर्म जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। अब शुरुआत में क्या था कि महावीर और उनके अनुयायियों की जो शिक्षा थी वो कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही और वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर इन्हें लिखा गया था, गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। नेक्स्ट है संघ। देखिए संघ क्या होता है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों ने ही अपने घर को त्याग भी दिया था और बोला भी था कि सांसारिक मोहों से त्याग कर ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया और जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक के लिए बनाए गए नियम विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो संघ इंपॉर्टेंट है कि संघ क्या है और इनके लिए जो नियम बनाए गए वो किस में मिले, विनय पट्टिका में मिले। विनय पट्टिका से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, तो उसमें सारे नियम थे कि किस तरह से रहना है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। ठीक है, और क्या था कि वे अपना अधिकांश समय जो है ध्यान करने में व्यतीत करते थे और निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी
कहा गया, क्योंकि वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। अब भिक्खु भिक्षुणी जो है साधु और भिखारी के लिए प्राकृत शब्द हैं। अब ये क्या थे, ये रहते थे कहाँ पे रहते थे, तो संघ में प्रवेश लेने वालों में जो है उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा भी है और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की है। अब ये लोग रहते कहाँ थे, तो पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा, यानी गुफा बनाते थे और उसमें वो रहते थे। तो ये कार्ले जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है। हम आप अभी फ़ोटो देखोगे आप, भिक्खु भिखारिणी इन शरण स्थलों पर रहकर ध्यान किया करते थे। तो ये लोग कहाँ रहते थे, ये क्या करते थे, जो भी गुफाएं होती थी उनमें इस तरह से पहाड़ों को काट के गुफा बनाते थे और वहाँ पे रहते थे। और ये महाराष्ट्र में ये मिली है, तो इम्पॉर्टेंट है। बिहार, बिहार क्या है, जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है, और जब ये क्या है इधर उधर घूमते रहते थे तो इनको क्या है जगह जगह पे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती थी रहने की। लेकिन जो ऋतु वर्षा ऋतु होती है यानी बारिश होती है उस समय तो ये कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इस बारिश वाले समय जो होते थे ऐसे समय में वो अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने क्या कर लिया, अपने शरण स्थलों को स्थायी बनाया और तब कई शरणार्थी बनाए गए, शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। तो बिहार का था जहाँ पे वो शरणार्थी रहते थे, ये जो जैन और बुद्ध धर्म के उपदेश दिया करते थे। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। तो बिहार क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि जब आपने उनके संघ को अपना लिया है, फिर अब क्या हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किस कुल से हो, किस वर्ण से हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं देना है, आप सब फिर एक हो जाओगे। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए आश्रम व्यवस्था क्या है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहा था लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो किसने किया, ब्राह्मणों ने किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से 4 जो है हमारे आश्रम की व्यवस्था की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य क्या था, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो सन्यास के अंदर क्या था, सन्यासी बनना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आश्रम व्यवस्था किसने बनाई, उसके अंदर कौन से 4 जो है आश्रम व्यवस्था आती है। फिर यहाँ पे हमारा जो ये पूरा बौद्ध और जैन धर्म में वो ख़त्म होता है। ईरान के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ईरान क्या है, कि ईरान में भी जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था। उसने क्या किया, शिक्षा को दिया था। उसने भी उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, किस ग्रंथ में मिला ये इम्पॉर्टेंट है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती जुलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो मूल शिक्षा उसका सूत्र क्या है। और जरस्तुवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाद में कुछ जरस्तुवादी ईरानियों से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं, यानी आजकल जो पारसी उनके पूर्वज कहलाते हैं। तो ये पूरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था लेकिन बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।